सालों में प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज पंजाब के अंदर और दुनिया के अंदर, भारत के अंदर कई जगहों पर आज हम कई प्रकार के विवादों को देख सकते हैं और कई प्रकार के विवाद चल रहे हैं, जबकि परमेश्वर का वचन हमें विवाद से दूर रहने के लिए कहता है। आज पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मसीही भाईचारा और सिख भाईचारे के बीच में एक शब्द को लेकर बहुत ज्यादा विवाद है और वो शब्द है क्रूसेड। आज क्रूसेड शब्द को लेकर आज भारी मात्रा में लोग विवाद में पड़े हुए हैं और मसीही लोग भी इस शब्द को लेकर जस्टिफाई करने की कोशिश में रहते हैं, जबकि आज कई मसीहों को यह पता ही नहीं है कि असल में क्रूसेड शब्द का मतलब क्या होता है। क्रूसेड शब्द के ऊपर हमें विवाद ही नहीं करना चाहिए। क्रूसेड को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। मसीही लोगों की गलती भी है इसमें, जो इस शब्द को लेकर जस्टिफाई करते घूम रहे हैं, अलग अलग बयान देते हुए घूम रहे हैं। असल में देखा जाए तो क्रूसेड शब्द का अर्थ जो है वो होता है धर्म युद्ध, और ये एक सच्चाई है। क्रूसेड शब्द की शुरुआत कहां से हुई? जब 1050 में जब हम देखते हैं वहां पर मसीहत बढ़ रही थी, बहुत जोर से बढ़ती चली जा रही थी, और मसीहत इतनी जोर शोर से बढ़ रही थी तो 1050 के अंदर एक और भी घटना हुई थी कि चर्च का बंटवारा हो गया था और चर्च दो भागों में बंट गया, एक रोमन कैथोलिक, एक ऑर्थोडॉक्स। जब हम 1054 के अंदर देखते हैं तो 1054, 1050 और 1054 के बीच में ये सारी घटनाएं होती हैं। तभी जब हम 700-800 एडी में जब हम देखते हैं, तब उसी समय मुस्लिम इस्लाम की भी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही थी और इतना बढ़ती चली जा रही थी कि उन्होंने इजराइल के अंदर आकर कई जगहों को उन्होंने कब्जा कर लिया था। और रोमन कैथोलिक मसीही लोगों ने इस बात को जब देखा, और यहीं से क्रूसेड शब्द का, और क्रूसेड जो इसी जगह से स्टार्ट होता है। 1095 के अंदर जब हम पोप अर्बन II नाम का जो एक पृष्ठ था, इसके द्वारा एक सेना तैयार की गई और सेना के सभी के जो छाती पर उनके ड्रेस में क्रूस का निशान जो बनाया गया, और इस सेना को उन इस्लाम लोगों से लड़ने के लिए जबकि 4 से 5 क्रूसेड हुए, और 1995 में सबसे पहला पोप अर्बन II के द्वारा ये क्रूसेड किया गया। और मसीही लोग इस्लाम से लड़े। ये क्रूसेड जो है ये धर्म युद्ध ही है। आज के मसीही लोगों को इस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, इस शब्द को लिखना ही नहीं चाहिए। आप कुछ भी लिखो, मसीह सत्संग लिखो, चंगाई सभा लिखो, आशीष सभा लिखो, लेकिन क्रूसेड शब्द को लिखने की क्या जरूरत है? मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसका आत्मिकता से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ ही धर्म युद्ध है।
और जिस शब्द से लोगों को दिक्कतें होती हैं और जिस शब्द से लोगों को परेशानी होती है, उस शब्द को हम क्यों इस्तेमाल करें? हम मसीहों को एक बात याद रखना चाहिए कि हमारा जो राज्य है इस संसार का नहीं है। जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने था यूहन्ना 18:26 में, तो यीशु मसीह ने कहा हमारा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे लोग, मेरे चेले लड़ते और मुझे तेरे हाथ में आसानी से नहीं सौंप देते। यदि आज के मसीही लोग एक छोटे से शब्द को लेकर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आप विवाद करते हैं, आप उस शब्द को लेकर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो आप सीधे सीधे आप धर्म युद्ध करना चाहते हैं। यीशु ने कहा हमारा राज्य इस संसार का है ही नहीं। होता तो मेरे लोग लड़ते, हम क्यों लड़े? यूहन्ना 6:15 में कई बार जब यीशु ने देखा कि लोग मुझे राजा बनाने के लिए आ रहे, तो यीशु मसीह उन लोगों को छोड़कर पहाड़ पर अकेले चला जाता, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि मेरा राज इस संसार का नहीं है। और सबसे बड़ी बात इफिसियों 6:12 में लिखा है हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। आज मैं कई मसीहों को यह भी कहते हुए सुना है कि आज हमारी मसीहत खतरे में है। मसीहत कभी खतरे में हो ही नहीं सकती। आज बाहर के देशों में जाकर देखिए, अमेरिका में जाकर देखिए, कई कंट्रियों में जाकर देखिए, उन्होंने चर्चों को आज अलग अलग चीजों में तब्दील कर दिया है। चर्चों को उन्होंने अलग अलग चीजों को बना दिया है। और मेरे प्रियो, हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। लोग कहेंगे आओ हमारे साथ डिबेट कर लो, हमारे साथ बैठो, बहस कर लो, तर्क कर लो, वितर्क कर लो। हमारा राज्य इस संसार का नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मत्ती 18:7 में लिखा है ठोकरों का लगना तो निश्चय है, लेकिन हाय उस मनुष्य के कारण जिसके कारण ठोकर लगती है। हाय उस मनुष्य पर। बाइबल के अंदर कई जगह पर पौलुस ने कहा यदि किसी चीज से तुम्हारे भाई को ठोकर लगती है तो उसके सामने वो काम ना ही किया जाए। पौलुस से सीखो। पहला कुरिन्थियों 9:19-23 के अंदर मैं यहूदियों के लिए यहूदी, यूनानी के लिए यूनानी, मैं हर एक के लिए, निर्बलों के लिए निर्बल, बलहीन के लिए बलहीन, हर एक के लिए एक जैसा बन गया कि मैं किसी ना किसी तरीके से मैं उनको जीत लूं और उनको बचा लूं। अगर हमारे एक शब्द से, अगर क्रूसेड शब्द से विवाद पैदा होता है तो हमें चाहिए कि हम उस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए और उस शब्द को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें विवाद करना नहीं सिखाता, प्रभु हमें लड़ना नहीं सिखाता। और आज लोग अलग अलग, हम क्रूसेड का शब्द चलाएंगे, लेकर ही रहेंगे और क्रूसेड को हम करेंगे, देखे तुम क्या कर लोगे। ये सीधा सीधा उनकी नजर में विवाद है, क्योंकि वो भी इतिहास जानते हैं। वो हिस्ट्री लेकर चल रहे हैं, बाइबल लेके नहीं चल रहे हैं। जो कहते हैं मैंने बाइबल पढ़ी है, मैं कहता हूं उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी है। बाइबल पढ़ी होती तो जिंदगी बदल गई होती। तो मेरे प्रियो, आप सभी से मेरा यही आग्रह है, मेरी यही विनती है, मेरे सभी प्रभु के दास और प्रभु के बेटे बेटियों से, कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमें लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर क्रूसेड शब्द से लोगों को दिक्कत होती है तो मैं क्रूसेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आइए हम लोगों को जीतने का काम करें, हम लोगों के लिए ठोकर का कारण ना बने। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे।